अनुसूचित जनजाति सीतापुर जनपद में नहीं है। वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर में वो लोग आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी जमींदार के वहाँ, किसी बड़े आदमी के वहाँ, किसी सेठ के वहाँ काम करते हैं, उनकी इच्छा हो या ना हो, चाहे वो पैसे लिए हों चाहे किसी दूसरे दबाव काम करते हैं। ऐसा कोई है नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गौरव तो बिल्कुल नहीं होगा। है कोई? अब आप जान लीजिए, इन सब चीजों के होते हुए अगर 5 चीजें आप में हैं और आवास, अगर इसमें 10 चीजें अपात्रता के क्या मानक हैं बाहर लिखे हैं, अगर कोई भी एक चीज है, समझ लो, कोई भी एक चीज है तो ऑटो है, 3 पहिया होते हैं, और किसी के वहाँ कार है, नई है, पुरानी है, इससे मतलब नहीं। अगर आपके परिवार के पास है तो आप आवास के लिए अपात्र हैं। मशीनीकृत तिपहिया और चौपहिया कृषि उपकरण, अगर किसी के पास ट्रैक्टर है या कोई तिपहिया ऐसा उपकरण है, लेकिन मैं भैया वहाँ नहीं, अगर कोई पास 4 पहिया ट्राली खाली है तो नहीं, क्योंकि वहाँ मोटर नहीं लगा है। कुछ थ्रेशरों में 4 पहिया लगी होती है, यानी जो अपने आप चलती होगा ऐसा कोई वाहन है या उपकरण है। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर से काम नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं हार्वेस्टर भी होते हैं, जेसीबी है, तो आप आवास के पात्र नहीं है। सबसे ज्यादा प्रमुख चीज है तीसरा बिंदु, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। अगर किसी परिवार के पास सरकारी बैंक का, प्राइवेट बैंक का, किसी भी प्रकार की बैंक का 50,000 रुपए या इससे अधिक का केसीसी बना है तो आवास के लिए अपात्र है। आवेदन करता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, मान लो पिता किसी के अध्यापक हैं, घर नहीं बनवाए और लड़का अलग रहता है, तब भी आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसके लड़के हैं। ये आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि हम उनके लड़के नहीं हैं। आवेदन करता परिवार का सदस्य गैर कृषि उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत, अगर कोई व्यापारी है, यानी उसका जीएसटी नंबर, तमाम लोग सराय दुकान खोले होंगे, विश्व में खोले होंगे, लखनऊ में खोले होंगे, जिनका जीएसटी नंबर है, पंजीकृत व्यापारी हो हैं, उनकी दुकान चलती हो न चलती हो, बंद हो, अगर जीएसटी नंबर उनके परिवार का जारी है तो आवास नहीं मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट नौकरी करता है और उसको 15,000 रुपए या 15,000 रुपए से अधिक मिलते हैं तो आवास के लिए वह पात्र है, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो अस्पताल नर्स का काम करता हो। अगर प्राइवेट नौकरी भी कर आप 15,000 रुपए से अधिक करते हैं तो आप आवास के लिए अपात्र हैं। आय कर देने वाला परिवार, आयकर वही देगा जिसकी इनकम होगी। 5 लाख तक आयकर, जाहिर सी बात बड़ा आदमी होगा। आयकर व्यवसाय कर देने वाले, व्यवसाय करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है, भले उसकी डॉक्टरी चलती हो या न चलती हो, अगर वो पंजीकृत है डॉक्टर, पंजीकृत वकील है, पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको आवास नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने इतनी टेक्निकल एजुकेशन दी, आप क्यों नहीं, आप इसका मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, आप अपना घर नहीं बनवा रहे हैं। और वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित जमीन हो, ऐसा परिवार जिनके पास 12.5 बीघा, यहाँ बीघा लोग जानते हैं, एकड़ नहीं जानते हैं, 12.5 बीघा या 12.5 बीघा से अधिक इस पृथ्वी पे कहीं पे भी जमीन है। कोई जरूरी नहीं कि गौरव है तो यहाँ 20 बीघा है, वहाँ मंझिया में 25 बीघा है तो हम आवास पाइएगा। इस पृथ्वी पे अगर आप पास 12.5 बीघा या 12.5 बीघा से अधिक है तो आप आवास के लिए अपात्र हैं या आवास के लिए अपात्र हैं। लेकिन असिंचित जमीन बुंदेलखंड में है, सीतापुर जनपद में असिंचित जमीन नहीं है। सिंचित जमीन में वे लोग आते हैं जिनके घाटे में या तो कुलाबा उसकी परिधि के 100 मीटर के आसपास कुछ गुजरा है, या बोरिंग है, या उनके खेत के आसपास 100 मीटर की परिधि में किसी के खेत में बोरिंग है। तो भैया ऐसा कोई आदमी तो हो ही नहीं जिसके 100 मीटर दूर पर बोरिंग ना हो, ऐसा कोई नहीं। इतनी 10 शर्तें थी, अगर इसमें से कोई एक शर्त आप पूरी कर रहे होंगे, आपके पास होगी, तो आपको आवास नहीं मिलेगा। अब आप स्वयं लोग असेसमेंट कर लीजिए कि हम आवास के पात्र हैं कि नहीं है। इसके अलावा एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और आवास के फॉर्म के साथ 4 चीजें देनी पड़ेगी। नंबर 1 बात आधार कार्ड, नंबर 2 बात राशन कार्ड। राशन कार्ड में जितने वो है आधार, अगर आधार उस पर लिखा है तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी मत दीजिए, हम उसी से उतार देंगे। अगर नहीं लिखे तो उनके आधार कार्ड, एक एफिडेविट जिसको अभी हम चिपका देंगे, प्रधान जी को दे देंगे, लक्ष्मी को दे देंगे, सफाई करता है जो जैसे सुविधा हो एफिडेविट ले ले, तहसील से लिखवा लाए। अगर उसमें से कोई एक शर्त, मान लो किसी के पास पक्का मकान बना है विसवा में,
यहाँ झोपड़ी बनी, कुछ नहीं, और एफिडेविट दे दी, आवास की सूची में उसका नाम आ गया, गलती से आवास पा गया वो, तो जो 1,20,000 रुपए या आवास देते समय जो भी धनराशि होगी वो उसकी चल अचल संपत्ति से वसूली जाएगी। अगर चल अचल संपत्ति नहीं तो आवास तो सरकारी हो गया, क्योंकि आपने तथ्य छिपा के आवास लिया है, तो आवास किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाएगा, भले ही आपकी जमीन में क्यों ना बना हो। ठीक, नीलाम भी किया जा सकता है। अगर आप पैसा देने में सक्षम है तो आपकी जो भी आय के विधिक स्रोत होंगे उनसे उसकी वसूली की जाएगी। जमीन होगी तो जमीन से वसूली की जाएगी, जो भी होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो भी आपको देना है। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि बाबूजी हमारे तो 3 पड़ी है, हमको